हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा ज्योग्राफी का साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया का एग्जाम होने वाला है, 512 कोड का, उस पर जो है आप मास्टर वीडियो लेकर आइए। दोस्तों, आप सभी, मुझे पता है, बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि लगभग सभी के पास जो है मॉडल अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, सबसे पहले मैंने आपकी थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने उनमें से एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांटा है। तो दोस्तों, हमारी जो है यही कोशिश रहती है कि जितनी भी मेहनत हम आपके लिए करते हैं वो सभी आपके जो है बहुत काम आए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा, एग्जाम समाप्त होने के बाद तुरंत एनालिसिस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ना है। देखिए, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः किस कारण से होती है। देखिए, जो प्रादेशिक विविधता होती है वो मुख्यतः किसके कारण होती है? वो होती है प्राकृतिक संसाधन के आधार पर। किससे होती है? प्राकृतिक संसाधन के आधार पर प्रादेशिक विविधता मुख्यतः होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आगे देखिए। 18वीं शताब्दी के दौरान विश्व के प्रादेशिक वर्णनों के लिए राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा को आधार मानने वाले प्रथम भूगोल तत्ववेत्ता कौन थे? वे थे आपके बुश्चिंग। कौन थे? बुश्चिंग थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किस देश के भूगोलवेताओं ने किया था? देखिए, जो लैंडस्केप शब्द है, सबसे पहले किस देश के भूगोलवेता ने किया था? ये किया था जर्मनी के। किस देश के ने किया था? जर्मनी के भूगोलवेता ने सबसे पहले लैंडस्केप का प्रयोग किया था। सॉरी दोस्तों, लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखिए, प्रदेशों का अध्ययन विशिष्ट जीवन पद्धति के आधार पर किस देश के भूगोलवेताओं ने किया था? ये किया था जर्मनी के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे देखिए, सिंचाई वाहिकाओं के साथ साथ विकसित क्षेत्रों को कहा जाता है। देखिए, जो सिंचाई वाहिकाओं के साथ साथ विकसित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? अक्षीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षीय क्षेत्र कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, नगर प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है? देखिए, जो नगर प्रदेश है वो है आपका कार्यात्मक प्रदेश। कैसा है? कार्यात्मक प्रदेश होता है आपका नगर प्रदेश। आगे देखिए, मानव सृजित प्रदेशों को कहा जाता है। जो मानव सृजित प्रदेश हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कम्पोल पक्षी प्रदेश, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, कौन सा युग्म गलत है? देखिए, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। एक साइड आपका भूगोलवेता है और एक साइड है आपका प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्द। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कंपेज प्रदेश शब्द किस जो है भूगोलवेता ने प्रयोग किया था? तो किसने किया था? विटली ने किया था, विटलसी ने किया था, सॉरी। आगे देखिए, आगे है कार्ल ट्राल्स। कौन है? कार्ल ट्राल ने क्या प्रयोग किया था? ये किया था लैंडस्केप, याद रखेंगे। और ब्लास किसने किया था? पेस ने किया था। और आपका जो इनमें से युग्म गलत है वो है कार्ल सावर, क्योंकि कार्ल सावर ने जो है जेनर द वी प्रयोग नहीं किया था। जेनरे दैवी प्रयोग नहीं किया था कार्ल सावर ने, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए आगे, प्रदेश के अर्थ में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, जो लैंडस्केप शब्द है प्रदेश के अर्थ में, वो सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? कार्ल सावर ने। किसने किया था? कार्ल सावर ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे देखिए, विश्व को सर्वप्रथम, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, विश्व को सर्वप्रथम वृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करने वाला भूगोलवेता कौन था? वो था हर्बर्टसन। कौन था? हर्बर्टसन। हर्बर्टसन ने सबसे पहले क्या करा था? वृहद प्रादेशिक प्रदेशों को विभक्त किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट है। विटलसी ने कंपेज के निर्धारण में कितने तथ्यों को आधार माना है? ये माना है 16 तत्वों का आधार, 16 तथ्यों का आधार, सॉरी। आगे देखिए, मेजर नेचर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के वृहद प्रादेशिक प्रदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये लिखी है जे हर्बर्टसन ने। किसने लिखी है? जे हर्बर्टसन ने विश्व के वृहद प्रादेशिक प्रदेश पुस्तक लिखी है। आगे देखिए, इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र है एक। देखिए, जो इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र है वो क्या है? एक वलित पर्वत भाग है। क्या है? वलित पर्वतीय भाग है इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट है।
देखिए आगे, इराक की जलवायु मुख्यतः है। देखिए जो इराक की जलवायु है वो मुख्यतः कैसी है, महाद्वीपीय तुल्य है, यानी कि एक महाद्वीप के तुल्य इराक की क्या है, जलवायु है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक ने दक्षिण पश्चिम एशिया को सामरिक महत्व का क्षेत्र बना दिया है? ये बना दिया है अपार तेल संपदा ने, क्योंकि वहां पर क्या है, अपार तेल संपदा है, इसलिए उनको क्या बना दिया है, सामरिक महत्व क्षेत्र बना दिया है। आगे देखिए, किसने कहा है कि सामरिक स्थिति के महत्वपूर्ण धनी खनिज तेल क्षेत्र कमजोर तथा भ्रष्ट सरकारों के अधीन होते हैं, तो वह विश्व शांति के लिए खतरा होते हैं? यह कथन कहा है स्मिथ फिलिप्स ने। किसने कहा है, स्मिथ फिलिप्स ने यह कथन कहा है, याद रखेंगे। आगे देखिए, किस देश में रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया है? देखिए सीरिया में क्या किया गया है, रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया है। आगे देखिए, तालिबान गुट सक्रिय है। देखिए तालिबान जो गुट है वो सक्रिय कहां पर है, अफगानिस्तान में सक्रिय है। आगे देखिए, किस एक देश को लघु एशिया कहा जाता है? देखिए लघु एशिया कहा जाता है तुर्की को। तुर्की को लघु एशिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस देश में कालीन उद्योग नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी अरब में। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें कालीन उद्योग उपस्थित नहीं है। आगे देखिए, ईरान में सूती वस्त्र उद्योग एक सर्वप्रथम प्रमुख केंद्र है। कहां पर है? देखिए ईरान में सूती वस्त्र का उद्योग वो है आपका इस्फहान में। कहां पर है? इस्फहान में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि सबसे पहले मैंने थ्योरी का अध्ययन किया है और उनमें से जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी शोधनशाला कौन सी है? देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी शोधनशाला है आपकी कौन सी? राजतानुरा। कौन सी है? राजतानुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दक्षिण पश्चिम एशिया में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर मिलती है? ये मिलती है तुर्की में। आगे देखिए, तुर्की में सड़क परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? यह है अंकारा में। किस देश में रेल मार्ग नहीं है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। किस देश में रेल मार्ग नहीं है? तो आपका ओमान एकमात्र ऐसा देश है जिसमें क्या है, रेल मार्ग उपस्थित नहीं है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मूल्य की दृष्टि से कौन एक उत्पाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है आपका पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मूल्य की दृष्टि से कौन देश प्रथम स्थान रखता है? देखिए मूल्य की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो प्रथम स्थान पर है वो है सऊदी अरब। आगे देखिए, 2011 में इजराइल की कुल जनसंख्या में यहूदी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी कि जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसमें इजराइल देश में यहूदी कितने प्रतिशत थे? वो थे आपके 75%। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। सहकारी ग्रामीण बस्ती किब्बुज पाई जाती है। देखिए जो किब्बुज बस्ती है वो पाई जाती है इजराइल में। आगे देखिए, ड्रोन वायुयान निर्मित व निर्यातित करने वाला देश। निर्मित का मतलब होता है बनाना और निर्यातित का मतलब होता है बेचना, यानी कि ड्रोन बनाने और बेचने वाला देश कौन सा है? वो है इजराइल। कौन सा है? इजराइल है। आगे देखिए, सऊदी अरब का प्रमुख परंपरागत व्यवसाय निम्न में से कौन सा है? देखिए जो आपका सऊदी अरब है इनका जो परंपरागत व्यवसाय है वो है घुमक्कड़ी पशुपालन। कौन सा है? घुमक्कड़ी पशुपालन सऊदी अरब का परंपरागत व्यवसाय है। आगे देखिए, कौन एक कृषि फसल सऊदी अरब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी फसल है सऊदी अरब की वो है खजूर। कौन है? से है खजूर है। आगे देखिए, सागरीय जल को पीने योग्य पानी में परिवर्तित करने वाला दक्षिण पश्चिम एशिया का प्रमुख देश कौन सा है? वो है आपका सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसने सागरीय जल को पीने योग्य पानी के रूप में क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34वां, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में विश्व के देशों में सऊदी अरब का कौन सा स्थान है? देखिए जो आपका पेट्रोलियम उत्पादक की दृष्टि से पूछा गया है क्वेश्चन में कि सऊदी अरब का कौन सा स्थान है, वो है आपका पहला स्थान। पहले स्थान पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां पर पाया जाता है? सऊदी अरब में पाया जाता है। आगे देखिए, सऊदी अरब में पेट्रो रसायनों उद्योगों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जुबेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस अरेबियन रेल मार्ग दम्माम को जोड़ता है। देखिए जो आपका ये ट्रांस
अबेरियन रेल मार्ग है दम्माम को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है रियाद से। किससे जोड़ता है? रियाद से जोड़ता है। दक्षिण पश्चिम एशिया के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की प्रकृति मिलती है? देखिए, जो दक्षिण एशिया का मैक्सिमम क्षेत्र है वहां पर क्या पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रकृति अधिकतर पाई जाती है। देखिए आगे, अनातोलिया पठार पर मिलने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? वो है स्टेपी तुल्य घास क्षेत्र। स्टेपी तुल्य घास क्षेत्र अनातोलिया में क्या सबसे ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हुआ, दक्षिण पश्चिम एशिया की जलवायु को कहा जाता है? ये कहा जाता है रूपांतरित भूमध्य सागरीय। दोस्तों आपको वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि आपके पास इसका मॉडल था या नहीं था, जरूर बताइएगा। आगे देखिए, ग्रीष्म काल में सिस्तान बेसिन तथा हेमलंद घाटी में प्रवाहित गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है 120 दिन की हवाएं। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए, कार्यात्मक प्रदेश का सीमांक निम्न में से किसके आधार पर किया जा सकता है? ये किया जाता है अंतःक्रियाओं के क्षेत्र के आधार पर। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कैसे मिलेगी। तो देखिए आगे, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है। देखिए, जो कनात सिंचाई व्यवस्था है वो अपनाई गई है दक्षिण पश्चिम एशिया में। कहां पर? दक्षिण पश्चिम एशिया में अपनाई गई है। आगे देखिए, हेमलंद नदी किस देश में प्रवाहित होती है? देखिए, हेमलंद नदी कहां पर है? अफगानिस्तान में बहने वाली एक नदी है। आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। आपसे पूछा जा सकता है लेबनान की राजधानी बेरूत है और सीरिया की राजधानी दमिश्क है, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि यमन की राजधानी क्या है। क्या है? यमन की राजधानी आप कमेंट में बताएंगे, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, ईरान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? देखिए, जो ईरान में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस टाइम वहां पर क्या चलती है? गर्म हवाएं चलती है, तो उनको क्या कहा जाता है? सिमून कहा जाता है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया का एक बड़ा भाग सामान्यतः अनुभव कराता है, यानी कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम एशिया का मुख्य बड़ा भाग है वहां पर हमें क्या अनुभव करने को मिलता है? वहां पर मिलती है हमें ग्रीष्मकालीन शुष्कता, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया की भौगोलिक एकता प्रमुख रूप से कायम रहती है। ये रहती है जलवायु एवं संस्कृति द्वारा। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों की भौगोलिक जलवायु रूपांतरित भूमध्य सागरीय प्रकार की है, जिसमें महाद्वीपीयता एवं शुष्कता गुण किस ओर बढ़ता है? यानी कि पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है? हमारा महाद्वीपीयता एवं शुष्कता का गुण जो है इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र है जो ग्रीष्म काल में वर्षा प्राप्त नहीं करता? यह है आपका फारस की खाड़ी क्षेत्र। फारस की खाड़ी क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र है और ग्रीष्म काल में जो है वर्षा प्राप्त नहीं करता है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया की अधिकतम वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? देखिए, मैक्सिमम जो दक्षिण पश्चिम एशिया है उसमें मैक्सिमम जो वर्षा प्राप्त होती है वो कहां से होती है? दक्षिणी तुर्की एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। कहां से? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से एवं दक्षिण तुर्की के दक्षिण वाले भाग से जो है सबसे ज्यादा अधिकतम वर्षा जो है आपका प्राप्त करता है। कौन? दक्षिण पश्चिम एशिया। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया का एक बड़ा भाग निम्न में से कोपेन के कौन सा जलवायु प्रदेश सम्मिलित है? ये है आपका BW, याद रखेंगे BW। आगे देखिए, कोपेन के क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए, कोपेन के भूमध्य सागरीय तटियों को भागो जलवायु में पाई जाती है। देखिए, जो आपके कोपेन के भूमध्य सागरीय तट है उनके भागों में जलवायु कौन सी पाई जाती है? CSA, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया में शीतकालीन चक्रवात किस सागर से आते हैं? ये आते हैं भूमध्य सागर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में दक्षिण पश्चिम एशिया की कुल जनसंख्या लगभग रही है, यानी कि 2011 के अनुसार दक्षिण पश्चिम एशिया की कुल जनसंख्या कितनी रही है? लगभग हो रही है 33 करोड़। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत युग्म देश हैं। देखिए, जो आपके सर्वाधिक नगरीकृत देश है दक्षिण पश्चिम एशिया के वो है कुवैत और कतार। कौन से हैं? कुवैत और कतार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56वां क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम एशिया
कौन सा देश, यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? यह है आपका बहरीन। कौन सा देश है? बहरीन है। यहाँ से जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे न्यूनतम जनसंख्या, यहाँ पर पूछा है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर पूछा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक कौन सा है? बहरीन है। और अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम में है ओमान। क्या है? ओमान है। आगे देखिए, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो है रब अल खाली मरुस्थल स्थित है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे उच्चतम शिखर किस पर्वत श्रेणी में है? यह है आपका एलबुर्ज श्रेणी में। किस में है? एलबुर्ज श्रेणी में है। आगे देखिए, कौन सा उद्योग इजरायल में महत्वपूर्ण है? इजरायल में जो है हीरा उद्योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इजरायल का सबसे बड़ा नगर है, इजरायल का जो सबसे बड़ा नगर है वो है तेल अवीव जाफा। चलिए आगे बढ़ते हैं 62वें क्वेश्चन की ओर। किसने कहा है कि तुर्की एक लघु महाद्वीप है? ये कहा है आपका JB क्रेशी ने। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है। तुर्की का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखिए, तुर्की का सर्वोच्च शिखर है माउंट अरारात। कौन सा है? माउंट अरारात तुर्की का सबसे उच्च शिखर है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिमी एशिया में ग्रीसी ऊन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? वो है आपका ईरान। क्या कौन सा है? ईरान है। कौन सा देश फल उत्पादक में अग्रणी है? यह है आपका तुर्की। तुर्की देश जो है फल उत्पादक में सबसे अग्रणी है। आगे देखिए, तुर्की के जोगुलडाक क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? ये होता है कोयले का उत्पादन। किसमें? जोगुलडाक क्षेत्र में। कहां पर है ये? तुर्की में पड़ता है। आगे देखिए, कौन सा तुर्की का नगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? ये है आपका केसरी। केसरी क्या है? तुर्की का सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण नगर है। आगे देखिए, तुर्की का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस्तांबुल। इस्तांबुल क्या है? तुर्की का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, सबसे बिजी हवाई अड्डा है। दक्षिण पश्चिम एशिया में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, ये होता है आपका तुर्की में। क्या होता है? तुर्की में होता है। आगे देखिए, किस खनिज उत्पाद में तुर्की का विश्व में प्रथम स्थान है? देखिए, जो आपका तुर्की है, तुर्की में किस खनिज उत्पादक में सबसे प्रथम स्थान पर है? वो है बोरोन उत्पादक में। बोरोन उत्पादक में तुर्की विश्व में नंबर 1 स्थान पर है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया एक स्थलीय पुल है। देखिए, जो दक्षिण पश्चिम एशिया है वो किस किस के बीच एक स्थल का पुल का कार्य करता है? वो करता है एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के मध्य। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का कार्य कौन करता है? दक्षिण पश्चिम एशिया करता है। आगे देखिए, 6 सागरों की भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73वां। दक्षिण पश्चिम एशिया के किस देश में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यह है आपका तुर्की में। आगे देखिए, हबानिया सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए, हबानिया सिंचाई परियोजना ये स्थित है आपकी इराक में। कहाँ पर स्थित है? इराक में स्थित है हबानिया सिंचाई परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है अल हासा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये सऊदी अरब में है। और यारकोन नेगेव सिंचाई परियोजना इजराइल में स्थित है। दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। दरबंदीन बांध किस नदी पर है? देखिए, दरबंदीन बांध है आपका दियाला नदी पर। किस नदी पर है? दियाला नदी पर है। आगे देखिए, एशियन प्लेट कहाँ स्थित है? देखिए, जो एशियन प्लेट है वो स्थित है तुर्की के पश्चिम में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77वां। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है नॉर्थ फील्ड। कौन सा है? नॉर्थ फील्ड है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78वां। दक्षिण पश्चिम एशिया में रॉक फॉस्फेट उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी देश कौन सा है? वो है जॉर्डन। क्या है? जॉर्डन में रॉक फॉस्फेट जो है सबसे ज्यादा जो है उत्पादित की जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 79वां। दक्षिण पश्चिम एशिया का ताम्र अयस्क उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? ताम्र अयस्क में जो सबसे अग्रणी देश है वो है आपका ईरान। कौन सा है? ईरान है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80वां। दक्षिण पश्चिम एशिया का जिप्सम उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? दक्षिण पश्चिम का ये है आपका इराक। इराक में क्या है? जिप्सम उत्पादक सबसे अधिक पाया जाता है। आगे देखिए, द मिडिल ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द मिडिल
इस पुस्तक के लेखक कौन है? W.B. फिशर है। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जो है हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए, क्रॉस रोड लैंड ऑफ लाइफ इन साउथ वेस्ट एशिया, पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये पुस्तक लिखी है J.B. कृषि ने। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, लगभग 82 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक एक क्वेश्चन जो है अपने हाथों से खुद लिखा है आपका थ्योरी पढ़ने के बाद में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब किसी और अन्य बेहतरीन से एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।